मित्रों, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबरोड, आज भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले भूगर्भ क्या है? पृथ्वी के धरातल के नीचे स्थित जो क्षेत्र है उसे हम भूगर्भ कहते हैं। मित्रों, भूगर्भ के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना बहुत ही कठिन कार्य है। अगर हम प्रयासों में देखें, प्रत्यक्ष प्रयास जो हमने किए हैं, भारत में सबसे जो गहरा गड्ढा खान के रूप में किया गया है, जो सबसे गहरी खान है, वो चैंपियन रीफ है, जो कर्नाटका के कोलार जो स्वर्ण क्षेत्र है, सोने की खान है, उस क्षेत्र में है। इसके अलावा विश्व में अगर हम देखें तो सबसे गहरी जो खान हमने खोदी है वो रॉबिन्सन डीप है, जो दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान है। तो खान के रूप में हमें मात्र 3 से 4 किलोमीटर सबसे गहराई तक हम गए हैं। अगर हम बात करें पेट्रोल की ड्रिलिंग के लिए, तो सबसे जो गहरा तेल का कुआं हमने खोदा है वो है पिकॉस तेल क्षेत्र, जो टेक्सास यूएसए में है। इसकी गहराई 8 किलोमीटर। तो हम तेल कूप के रूप में हम 8 किलोमीटर तक गए हैं। अगर हम महासागरों में भी देखें, महासागरों में पेट्रोलियम के लिए जो ड्रिलिंग की गई है वो कोला क्षेत्र आर्कटिक महासागर में की गई है, जो 12 किलोमीटर है, और पृथ्वी की आंतरिक गहराई इससे कहीं अधिक है। मतलब हम प्रत्यक्ष रूप से 8 से 12 किलोमीटर तक की गहराई तक ही हम जा पाए हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं जा पाए हैं। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना, उसकी जानकारी प्राप्त करना अपने आप में एक चुनौती रही। इसलिए विद्वानों ने जो 2 तरह के साक्ष्यों को बांटा, साक्ष्यों जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अप्राकृतिक साक्ष्य और प्राकृतिक साक्ष्य। अप्राकृतिक साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने ये 3 बिंदु दे रखे हैं, जिनका क्रमवार हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है घनत्व। मित्रों, पृथ्वी का जो औसत घनत्व जो है, जो वर्तमान में सैटेलाइट्स या उपग्रह के द्वारा जो गणना की गई है, उस आधार पर हम पाते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.517 ग्राम प्रति घन सेमी। तो पृथ्वी का औसत घनत्व है ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व आप जरूर याद रखें, 5.517 ग्राम प्रति घन सेमी। मित्रों, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वो हल्के पदार्थों से बनी हुई है, जबकि पृथ्वी की आंतरिक जो गहराई में हम जैसे जाते हैं तो वो बाहरी पदार्थों से बनी हुई चट्टानें पाई जाती हैं। अतः ये प्रमाणित होता है कि जो घनत्व है पृथ्वी के ऊपरी परत से आंतरिक परत की ओर जाने पर बढ़ता है। तो इस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। दूसरा बिंदु मित्रों हमारे पास है तापमान। तापमान जो है पृथ्वी की आंतरिक गहराई में अगर हम देखें तो 32 मीटर की गहराई पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। यह तापमान वृद्धि की दर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। और इस दृष्टि से देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से हम नीचे तक जाएंगे तो तापमान लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन वास्तव में ये गहराई के साथ तापमान जो बढ़ने की दर है वो अलग अलग हो जाती है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आंतरिक भाग में जाने पर तापमान बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ेगा और तापमान इतना अधिक हो जाएगा तो इससे ये प्रमाणित करने की कोशिश की जाती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं वो द्रवित अवस्था में है, तरल अवस्था में। तीसरा हमारा बिंदु है दबाव, प्रेशर। मित्रों, ऊपर की जो परत है चट्टानों की वो नीचे वाली परत पर दबाव डालती है, और लगातार दबाव के कारण से क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों का क्या हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व बढ़ता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ता जाता है तो चट्टानें कैसी अवस्था में होनी चाहिए, तरल अवस्था में, द्रवित अवस्था में। लेकिन इस दबाव की उपस्थिति के कारण चट्टानें अत्यधिक तापमान के बावजूद द्रवित अवस्था में न पाकर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। उसका प्रमुख कारण है दबाव। तो ये पृथ्वी के अप्राकृतिक साक्ष्य हैं, घनत्व, तापमान और दबाव। इनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक साक्ष्य। प्राकृतिक साक्ष्यों में सबसे पहले हम बात करें ज्वालामुखी और वोल्केनो
जब ज्वालामुखी उद्गार होता है मित्रों, तो उससे तीनों तरह के पदार्थ बाहर आते हैं, ठोस, तरल, गैस। और इन पदार्थों, जो पदार्थ बाहर निकलते हैं, भूगर्भ शास्त्री उनका अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाते हैं और उसकी गणना करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो ज्वालामुखी भी एक अच्छा स्रोत है प्रत्यक्ष रूप से, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। दूसरा हमारा जो प्राकृतिक साक्ष्य है वो भूकंप है। मित्रों, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर भूकंप आते हैं और भूकंपीय जो केंद्र होता है वहाँ से लहरें चलती हैं, भूकंपीय तरंगें चलती हैं, और भूकंपीय तरंगें PSL जो तरंगें हैं वो अधिक केंद्र तक आती हैं, जिसकी गणना हम सीस्मोग्राफी के द्वारा करते हैं। तो जो लहरों का अध्ययन होता है, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन होता है, उनकी गति के आधार पर, उनके समय के अंतर के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, क्योंकि उसके आधार पर पृथ्वी तरल अवस्था में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एस तरंगें हैं वो ठोस और तरलीय भाग में विलुप्त हो जाती हैं, तो उन अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।